राधे राधे स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम रेडियोग्राफी के अंदर आगे चेस्ट, ठीक है, हेड, इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब हमें ये पता लगेगा कि हम आगे एक्सरे में व्यू करेंगे, ठीक है, जैसे हम एपी करेंगे, पीए करेंगे, लेटरल करेंगे, तो हमें सबसे पहले इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि एपी होता क्या है, ए क्या होता है, पी क्या होता है, लेटरल क्या होता है, ठीक है, ओब्लिक क्या होता है। इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। लाइक जैसे हमें हमारे बॉडी के प्लेन्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे मीडियल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि ये हमारे जब भी हम रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें पता है कि रिपोर्ट्स के अंदर एपी लिखा हुआ आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपी का मतलब होता क्या है, पीए का मतलब क्या होता है। पीए कर रहे हैं तो कौन सी साइड से एक्सरे आएगी एंड देन कौन सी साइड एक्सरे जाएगी, ठीक है, साइड हमें कैसे बदलनी है, ठीक है, कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी का कहाँ होता है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें पहले टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियोग्राफी में क्लास 1, ठीक है, पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीडियन प्लेन। देखो इसको, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड मिड लैटरल प्लेन। हमारी ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहला लेफ्ट साइड एंड सेकंड राइट साइड, ठीक है। ये हमारी बॉडी को इसलिए डिवाइड करती है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। जब बाद में हम आगे और थोड़ा पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटोमी में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब उसमें मीडियन प्लेन जो होता है वो हमारी बॉडी को मिड लैटरल प्लेन में काटता है। ये एक इमेजरी लाइन होती है कि हमने एक इमेज की है कि भाई एक लाइन है जो हमारी बॉडी को मिड पार्ट में से डिवाइड कर रही है, लाइक लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी लेफ्ट साइड में कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है, एंड राइट साइड में कौन कौन से ऑर्गन है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे एना में आप पढ़ोगे ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीडियन प्लेन के अंदर डिवाइड द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट पार्ट। हमारी बॉडी के लेफ्ट एंड राइट पार्ट को सेपरेट करती है, इमेजरी लाइन होती है ये, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिड लैटरल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोनल प्लेन द डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। लाइक हम इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जब भी कोई हमें फ्रंट साइड से दिखेगा तो उसे हमारा एंटीरियर साइड दिखाई देगा, ठीक है। एंड देन जब भी हमें कोई बैक साइड से दिखेगा तो उसे हमें हमारा बैक साइड दिखाई देगा। और इन दोनों साइड्स को डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन, ठीक है। ये एक प्लेन होता है, एक लाइन होती है जो हमारी बॉडी को दो पार्टों में डिवाइड करती है, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जिसे हम वेंट्रल और डोर्सल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए कि जब एंटीरियर साइड जो होता है, जैसे हम जब भी एंटीरियर साइड में हम खड़े होते हैं तो हमारे पाम सामने की तरफ होते हैं, एंड देन हमारे पाम का बैक साइड जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर साइड एंड एंटीरियर साइड, ठीक है। तो जब भी हम कोरोनल प्लेन पढ़ते हैं तो इस प्लेन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी एंटीरियर साइड अलग है एंड पोस्टीरियर साइड अलग है, जिसे एक इमेजरी लाइन काट रही है, ठीक है। इसके बारे में, ठीक है, हम जैसे आगे पढ़ते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। इंफीरियर एंड सुपीरियर यानी क्रेनियल एंड कोडल पार्ट में ये हमारी बॉडी को काटता है, जैसे वैसे इंफीरियर एंड सुपीरियर पार्ट में काटता है, जिसे हम क्रेनियल और कोडल भी बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर पार्ट हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, लोअर ट्रंक से जो जुड़ा हुआ होता है, जो उसकी तरफ मुड़ा हुआ होता है वो पार्ट क्या होता है, इंफीरियर। और सुपीरियर पार्ट अपर ऑफ द बॉडी, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम पूरी बॉडी के लिए कहें तो भाई सुपीरियर हेड वाला पार्ट सुपीरियर होगा एंड लेग्स वाला पार्ट जो हो गया वो इंफीरियर हो गया, ऐसा नहीं। जैसे वैसा तो है, बट देखा जाए जैसे हैंड है, हम प्रॉपर अगर हैंड को उठाते हैं तो हैंड में हम अगर हैंड को ले तो उसका जो सुपीरियर वाला पार्ट है जो हमारी बॉडी की तरफ है, ठीक है, वो पार्ट किस में जाएगा, हमारे सुपीरियर वाले पार्ट में। और जो हमारी बॉडी से दूर है, ठीक है, जो लोअर साइड है, वो पार्ट हम किसे मानेंगे, इंफीरियर के अंदर, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी का हम पर्टिकुलर कोई पार्ट भी अगर लेंगे तो उसमें जो सुपीरियर वाला पार्ट होगा वो होगा अपर पार्ट, जो बॉडी के अपर साइड की तरफ जाता है, एंड जो बॉडी के इंफीरियर पार्ट क्या होगा, जो बॉडी के लोअर साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। देन इसके आगे हम पढ़ते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। द सुपीरियर द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट साइड इज कॉल्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट। इसे हम वेंट्रल भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो सुपीरियर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जब भी कोई हमारी बॉडी को एंटीरियरली, ठीक है,
सामने की तरफ से देखता है। हमारे बॉडी की जो सरफेस है उस जब कोई सामने की तरफ से देखेगा फ्रंट साइड से, तो उसे हमारे बॉडी का एंटीरियर पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर एस्पेक्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वेंट्रल साइड। ठीक है, ये हमारे कहाँ काम में आता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इसमें हमें बताया गया द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज व्यूड फ्रॉम द बैक इज कॉल्ड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। हमारी बॉडी की सरफेस को, ह्यूमन बॉडी की सरफेस होती है दैट इज व्यूड, जब उसे कोई देखेगा कहाँ से, बैक साइड से। जब भी उस सरफेस को बैक साइड से देखेगा तो उसे कौन सी साइड दिखाई देगी, पोस्टीरियर। उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर साइड। ठीक है, जब भी हमारी को बॉडी को एंटीरियर साइड से दिखाई देगा, सामने से देखेगा तो उसे एंटीरियर साइड दिखाई देगी, एंड देन को बैक साइड से देखेगा तो उसे हमारी पोस्टीरियर साइड दिखाई देगी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड होती है हमारी बैक वाली, जैसे हम डोर्सल साइड से भी जानते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज व्यूड फ्रॉम द साइड इज कॉल्ड द लेटरल एस्पेक्ट। जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी है, जब इसे कोई लेटरल साइड की तरफ से देखेगा, यानी कि साइड में से देखेगा, लेटरल साइड। जब जैसे हम खड़े, नॉर्मली मैं खड़ा हूं, ठीक है, अगर कोई साइड से मेरी बॉडी को देखता है तो उसे मेरी बॉडी का लेटरल साइड दिखाई देगा। ठीक है, उसे लेटरल साइड दिखाई देगा। जो इसमें जैसे लेफ्ट लेटर होता है, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड हो गया मेरा लेफ्ट लेटरल, एंड राइट साइड हो गया मेरा राइट लेटरल। जो फ्रंट साइड हो गया मेरा एंटीरियर, एंड जो मेरा बैक साइड है वो हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज मीडियल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट और लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम एक्सरे करेंगे, हमने चेस्ट का एक्सरे किया एपी, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें एपी लिखा हुआ है, तो एपी का मतलब क्या होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि जो हम एक्सरे करेंगे, जो एक्सरे रेडिएशन है वो एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड जाने वाली है। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया, एपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, बट एंटीरियर साइड है कौन सी, जैसे एंटीरियर साइड हमें चेस्ट बोल के बता दी मैंने आपको कि चेस्ट में जब भी कोई एपी व्यू आएगा तो आपको एंटीरियर साइड बतानी पड़ेगी। जैसे एंटीरियर साइड होगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ रेडिएशन जाएगी, पीछे कैसेट स्टेबल होगी, ठीक है, जाएगी। लेकिन जब सेम अगर पी आ गया तो हमें जाएगी पोस्टीरियर से एंटीरियर। ठीक है, जैसे पीछे कैसेट लगेगी एंटीरियर के अंदर, जो आगे से रेडिएशन जाएगी एंटीरियर साइड से वो पोस्टीरियर साइड से कैसेट में कैप्चर हो जाएगी। देन सेम अगर हम पी व्यू अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है तो कैसेट आगे की तरफ लगेगी और हमारी जो रेडिएशन जो एक से ट्यूब है वो हमारे पीछे की तरफ होगी, तो हमारी जो रेडिएशन है जो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ आने वाली है। ठीक है, सेम लेटरल साइड, जैसे ही हम लेटरल साइड करते हैं, लेटरल साइड, लेटरल एस्पेक्ट, तो हमारे जो सरफेस है, जो हमारे एक्सरे है वो लेटरल साइड से लेटरल साइड की तरफ जाएगी। जैसे एग्जांपल, आपने हैंड का लेटरल व्यू किया, यानी कि जो हैंड है हैंड का लेटरल व्यू किया, तो लेटरल व्यू जब हम करेंगे तो नीचे वाले तो हमारे हो गए कैसेट, कैसेट के ऊपर रखेंगे, ये जो लेटरल साइड है ये टच में रहेगा कैसेट के। ठीक है, लेटरल साइड कैसेट टच में रहेगा, देन ऊपर से एक्सरे जाएगी लेटरल साइड से, एंड देन इसके ऊपर हमारे एक्सरे जो है उस पर अपना रेडियोग्राफ कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एपी, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल प्लेन, कोरोनल प्लेन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं ताकि जब भी हम एक्सरे करें तो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे हम आराम से समझ सके। ठीक है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर समझ गए अब क्या होता है। एपी का मतलब होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पीए का मतलब होगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर। एंड जैसे एग्जांपल, अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हैंड का एपी एंड लेटरल व्यू करो, तो एपी व्यू का मतलब हो गया हैंड की जो एंटीरियर साइड है, पीछे कैसेट लगेगी हमारे, देन यहाँ से एक्सरेज आएगी एंटीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से निकल जाएगी। ठीक है, देन अगर हम सेकंड व्यू लेटरल व्यू करो, इसका लेटरल व्यू में जो हमारी हैंड की लेटरल साइड है, मैंने आपको बताया था लेटरल साइड हमारे ऐसे खड़े होते हैं, ये लेटरल साइड हो गई हमारी हैंड की। ठीक है, लेटरल साइड में हम ऐसे कर सकते हैं आराम से, लेटरल साइड रहेगा, यहाँ से रेडिएशन आएगी, देन यहाँ से हम उसे कैप्चर करेंगे। सबसे पहले एपी व्यू हम इसलिए करते हैं, जैसे एंटीरियर साइड को देखने के लिए एपी व्यू जो बेसिक व्यू होता है, हम चेस्ट वॉल को उठाते हैं जो बेसिक व्यू होता है, उसके बाद हम पीए व्यू करते हैं जो मोस्टली व्यूड है, जैसे मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो पीए व्यू में पीए व्यू के बारे में बताते हैं, मतलब पीए व्यू के बारे में ही लिखा जाता है उसके अंदर। ठीक है, देन लेटरल व्यू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट में गिना जाता है, वो इसलिए
क्योंकि लेटरल व्यू में हम किसी भी फोरिजन जो बॉडी पार्ट है उसका, या हमारी बॉडी में कोई भी एयर है या ब्लड है वो भर गया, तो उसकी लेंथ देखने के लिए कि वो कहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ तो है वो तो हमें एपीपीए में पता लग जाएगा, लेकिन उसकी जो लेवल है कि वो कहाँ तक है हमारे पास, कि कितना है, कि कौन से रिप तक वो आ रहा है, कितना भरा हुआ है वो, तो वो चीज चेक करने के लिए हम लेटरल व्यू करते हैं। लेटरल व्यू जब भी हम करते हैं तो हमें फोर्जन बॉडी पार्ट लाइक कोई भी निडल हो गई उसकी डेप्थ देखने के लिए कि वो हमारी बॉडी के फैट की लेयर में है या फिर ऑर्गन वाली लेयर में चला गया या फिर बोन्स तक चला गया, वो चीज देखने के लिए हम लेटरल व्यू करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी समझना बेसिकली हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम जब भी हम आगे व्यू करेंगे रेडियोग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। अगर एक बार हमें समझ में आ गई तो रेडियोग्राफ के अंदर हमें जो आगे हम रेडियोग्राफ पढ़ने वाले आगे जो क्लासेस आएगी उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मीडियन प्लेन समझ गए हम। डिवाइड इनटू बॉडी लेफ्ट एंड राइट पार्ट, हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है। देन कोनल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाले पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया हमारी बॉडी को इंफीरियर एंड सुपीरियर वाले पार्ट में डिवाइड करता है, बीच में से डिवाइड करता है। ठीक है, देन इसके बाद एंटीरियर एस्पेक्ट हम समझ गए, हमारी बॉडी का जब भी कोई फ्रंट साइड से दिखेगा तो उसे एंटीरियर वाला पार्ट दिखाई देगा। पोस्टीरियर एस्पेक्ट जब भी हमारी बॉडी को कोई भी व्यक्ति कोई भी ह्यूमन पीछे से देखेगा बैक साइड से तो उसे पोस्टीरियर वाला साइड दिखाई देगा। एंड जब भी कोई हमारी बॉडी को लेटरल साइड से देखेगा यानी साइड में से देखेगा तो उसे हमारी बॉडी का लेटरल साइड दिखाई देगा। ठीक है, तो अब तक हम हमारे 6 टॉपिक इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम शुरू करेंगे। ठीक है।